बच्चों, ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज और समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान से पढ़ने में पता चलेगा कि एक बॉल है। देखो इस टाइप से एक बॉल है यहाँ पे, जो सीलिंग से रूम में गिराया जाता है, फ्लोर पे, यहाँ से नीचे गिराया जाता है सरफेस ऑफ फ्लोर पे। तो यहाँ से यहाँ गिरता है और क्वेश्चन में ये दिया गया है 2 बार रिबाउंसिंग होने के बाद, 2 बार टकराने के बाद, एक बार यहाँ गिरेगा, एक बार टकराएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे गिरेगा, 2 बार टकराएगा। 2 बार टकराने के बाद जो इसका हाइट है वो ओरिजिनल हाइट का 1/5 रह जाता है। ओरिजिनल जो हाइट है h है और ये रह जाता है h/5। तो हमें निकालना है ई का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन का वैल्यू, है ना। क्वेश्चन को फिर से समझो। एक बॉल है, गिराया गया है तो गिराया जाता है ना, इतना हाइट से, है ना। फ्लोर के सरफेस पे वो 2 बार टकराता है। एक बार यहाँ पे टकराता है, फिर उछलता है, फिर टकराता है। ये टकराने के बाद अब जो हाइट गेन करता है वो ओरिजिनल हाइट का 1/5 टाइम्स गेन करता है। तो हमें ये बताना है कि ई का वैल्यू कितना होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, अगर फार्मूला याद है, दिमाग में है, तो ये 2 मिनट में बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक आंसर है, 2 मिनट का खेल है ना। यहाँ पे फार्मूला कुछ किए हैं v = √2gh और एक और किए हैं v2 = e²v, है ना। 2 ही फार्मूला यहाँ पे, है ना। फार्मूला अगर ध्यान में है तो 2 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। लेकिन ये फार्मूला आता कहाँ से है ना, उसको हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, चलो वो इधर साइड है। देखो इधर बच्चों, यहाँ पे देखो एक हम बॉल लिए हैं, है ना। बॉल लिए हैं और यहाँ छोड़ दिए, है ना। नीचे क्या है, सरफेस है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से हम बॉल छोड़ेंगे, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी हो 0 है, u = 0 है। बॉल को छोड़ेंगे तो यहाँ से 0 वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा यहाँ तक, है ना, टकराने के पहले तक, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। फिर क्या है, इधर यहाँ से टकराने के बाद ऊपर जाएगा, इस ऊपर जाने का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, है ना। तो होगा क्या, देखो इधर हम ये मान के चलें कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है, यहाँ पे शुरू में 0 है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मेरा v है। क्या है, v है ना। टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो v1 है, टकराने के बाद बॉल का। ठीक है, अब v1 वेलोसिटी यहाँ से ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब बच्चों सेम से अगर मूव कर यहाँ पे लौटेगा ना, तो यहाँ इस पॉइंट पर जो है वेलोसिटी टकराने के पहले, सेकेंड बार टकराने के पहले वेलोसिटी यहाँ पे अगर v1 है तो यहाँ पे v1 होगा, दोनों जगह। फिर टकराने के बाद यहाँ पे टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे v2 है तो v2 से धीरे धीरे यहाँ पे 0 होगा, फिर वो सेम हाइट पे v2 गेन करेगा। ठीक है, फिर ये टकराएगा, फिर क्या है, इसमें यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v3 मान लेंगे, है ना। और फिर यहाँ पे v3 v4 v6 v5 इस टाइप से गेन करते जाएगा और जाकर रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, जब बॉल को छोड़े हैं तो हाइट भी मेरा डिक्रीज कर रहा है। देखो पहले का हाइट h है मेरा, बाउंसिंग के बाद इसका हाइट कम रह जाएगा, जिसको हम h1 माने। क्या माने, h1। फिर बाउंसिंग के बाद हाइट कम रह जाएगा, h2 माने जिसको हम। फिर बाउंसिंग के बाद हाइट कम रह जाएगा, h3। धीरे धीरे क्या होगा, हाइट मेरा 0 हो जाएगा। बच्चों देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो है, यहाँ पे जो बॉल जब गिर रहा है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे मान रहे हैं, इस पॉइंट पे टकराने के पहले वेलोसिटी मान रहे हैं v, और टकराने के बाद मानते हैं कि वेलोसिटी v1 हो गया, है ना। फिर वेलोसिटी यहाँ से डिक्रीज करेगा, 0 होगा, फिर यहाँ पे v1, है ना। फिर बच्चों ये मानते हैं कि यहाँ टकराने के बाद वेलोसिटी v2 हो गया। अब v2 जो है फिर यहाँ से 0 होगा यहाँ तक, फिर यहाँ पे गेन कर लेगा v2, सेम वैसे v3 v4 v5 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये कोलिजन का प्रॉब्लम है ना। और कोलिजन में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन आता है ना। ये आता है ना। इसके पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये फार्मूला जो है कैसे डिराइव होता है, v = √2gh। बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे टकराने के पहले वेलोसिटी v माने हैं,
भी माने है ना। अगर वो भी निकालना है तो क्या करेंगे, देखो तो ये सिर्फ ये देखो, ये यहां पे अगर बॉल है h हाइट पे, यहां वेलोसिटी 0 है ना, यहां पे एनर्जी क्या होगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगा यहां पे, और वो क्या होगा mgh, टॉप पे जो होगा mgh होगा, है ना। और यहां पे एनर्जी क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी जो है वो, यहां पे हाइट 0 हो गया, वेलोसिटी भी है तो 1/2 mv और काइनेटिक एनर्जी होगा। एनर्जी मेरा क्या होता है, कंजर्व होता है ना, तो टॉप में जितना एनर्जी होगा उतना मेरा कहां होगा, बॉटम पे। ई टॉप बराबर ई बॉटम, यहां पे mgh मेरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर होगा 1/2 mv² के बराबर, है ना। अगर यहां से भी निकालोगे तो आ जाएगा मेरा √2gh। भी कहां का वेलोसिटी हो गया, यहां का, जस्ट पहला बाउंसिंग होने के पहले, है ना, थोड़ा सा ऊपर का वेलोसिटी, यहां पे टकराने के पहले का वेलोसिटी, ठीक है। तो v बराबर √2gh, है ना। अब देखो तो यहां v है, यहां पे h है, अगर हम ये भी निकाल रहे हैं, यहां का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये हाइट ले रहे हैं। सेम इशू बच्चों क्या होगा, अगर हम यहां पे v1 निकालेंगे, v1 यहां का वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, तो हम ये हाइट लेंगे, v1 निकालेंगे, यहां पे हाइट हो जाएगा h1। सेम वैसे अगर v2 निकालेंगे, है ना, तो हाइट हो जाएगा 2h(h2), ठीक है बच्चों। तो आ गया मेरे जनरल जो निकाले यहां पे हम v बराबर √2gh, है ना। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, v1 v2 v3, वो डिपेंड करता है कि हम वो क्वेश्चन में क्या दिया है ना। v1 निकालेंगे तो ये हाइट लेंगे, v2 निकालेंगे तो ये हाइट लेंगे, है ना, v3 निकालेंगे तो ये हाइट लेंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ये पता है कि कॉलिजन में 2 बॉडी होना चाहिए कम से कम टकराने के लिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो बॉल हो गया मेरे, ये किससे टकरा रहा है, सरफेस से टकरा रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट 1 बोलेंगे और सरफेस को ऑब्जेक्ट 2 बोलेंगे, समझ रहे हो, थोड़ा ध्यान देना। ये बॉल का जो वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा, यहाँ भी, फिर v1 v2 v3, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट 2 का जो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट 2 सरफेस हो गया मेरा, ये इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा 0 रहेगा, है ना। ये मूव कर रहा है क्या, सरफेस मूव करेगा क्या, नहीं, है ना। तो ई का वैल्यू क्या होता है, ई का फॉर्मूला क्या होता है, तो v2 - v1 बाई u1 - u2, यही तो होता है, यही तो लिखाए थे, है ना। जहां पे क्या है, v2 मेरा क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर इंपैक्ट, और ये v1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर इंपैक्ट, ये u1 वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ u2 वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर इंपैक्ट, ठीक है, यही है ना। देखो तो ये बराबर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर आफ्टर इंपैक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ, रेशियो में वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, है ना, बिफोर इंपैक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मेरा, है ना। अब इसी को हम ध्यान से यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान से करेंगे और ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, और ये फॉर्मूला जो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक काम किए हम, ठीक है, हम सबसे पहले यहां ये बॉल यहां छोड़ा जा रहा है ना, ये पोर्शन को यहां से यहां तक का पोर्शन जो है, यहां तक पोर्शन, ये पोर्शन हम यहां पे उठा लिए हैं, यहां से रख दिए, देखो यहां पे, ठीक है, यहां रख दिए, यहां से यहां तक देखो। अब बच्चों देखो, हम कंसीडर करेंगे बॉल को फर्स्ट ऑब्जेक्ट, है ना, और सरफेस को सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये टकरा कहां रहा है, यहां पे, है ना, टकरा यहां पे रहा है, तो भी जो होगा, भी जो वेलोसिटी है भी, है ना, वो टकराने के पहले वेलोसिटी हो जाएगा, और v1 जो होगा, v1 वो टकराने के बाद का वेलोसिटी हो जाएगा, है ना। अब बच्चों फार्मूला में क्या है, v2 v1 u1 u2, है ना। u1 v1 क्या होता है, u1 u2 क्या होता है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 बिफोर कोलिजन, और v1 v2 क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो बच्चों वहां पे देखो फॉर्मूला से देखना, यहां पे काम किया हमने, यहां पे थोड़ा देखना, u1 जो क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, देखो यहां पे बॉल है और यहां पे कितना वेलोसिटी है, v, u1 मेरा v होगा यहां पे, ठीक है। अब देखो u2 क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट
बिफोर इम्पैक्ट। अब देखो U2 मेरा, ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो मेरा सरफेस है, तो U2 मेरा ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, ये हमेशा जीरो होगा। U2 मेरा जीरो होगा और V2 भी मेरा जीरो होगा। V2 क्या है मेरा? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, है ना, आफ्टर कोलिजन, तो V2 भी मेरा जीरो होगा, है ना। बट बॉल का वेलोसिटी जो है U1, पहले U1 मेरा क्या है? V है ना, और V1 बाद में वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो गया? V1, है ना, इसको हम V1 ही मानते हैं। क्या मानते हैं? V1, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहां पे U1 बराबर V लिए, है ना, V1 बराबर जो है U2 बराबर 0, है ना। जो U1 है वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गया, है ना, जो U2 है वेलोसिटी ऑफ सरफेस हो गया, है ना, जो मेरा V2 है वो वेलोसिटी ऑफ सरफेस हो गया आफ्टर इंपैक्ट, और जो मेरा V1 है ना, V1 बराबर V1 वो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर इंपैक्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है यहां पे, यहां पुट कर दो। ये बराबर देखो U1 की जगह V2 की जगह क्या है? 0 माइनस V1 की जगह क्या है? V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इंपैक्ट, है ना। नीचे U1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इंपैक्ट, तो मेरा क्या है? U1 मेरा V माइनस यहां पे देखो U2 मेरा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सरफेस बिफोर इंपैक्ट 0, है ना। तो देखो, तो इसको हल सॉल्व करोगे तो आगे E बराबर माइनस V1 बटे B, तो V1 बराबर आ जाएगा EV, V1 बराबर EV, माइनस में आएगा लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना। तो बच्चों हम V1 गेन कर लिए, यहां का वेलोसिटी क्या होगा वो गेन कर लिए, है ना। यहां का वेलोसिटी जो होगा V1 जो होगा वो E टाइम्स V होगा, यहां का वेलोसिटी क्या होगा, है ना। जो V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर इंपैक्ट, है ना। ये जो होगा वो E टाइम्स होगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंपैक्ट, ठीक है बच्चों। सेम वैसे बच्चों काम करते हैं, हम ये पोर्शन उठाए थे, है ना। एक काम करो, हम ये मेरा फर्स्ट बाउंसिंग था, है ना, फर्स्ट बार टकराएगा, सेकेंड बार कहां टकराएगा? यहां पे, है ना। तो ये काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं, इसको, और यहां पे देखो ये ऐसे ये यहां से उठाते हैं, यहां पे वेलोसिटी मेरा क्या है? V1, है ना, और यहां का वेलोसिटी क्या है? हम V2 मान लिए, है ना। ये मेरा V1 और मेरा V2। अब बच्चों देखो यहां पे U1 V1, अब यहां पे देखो ये सरफेस जो है वो सेकेंड ऑब्जेक्ट है और बॉल जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो तो U1 जो होगा यहां पे, U1 क्या है मेरा? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, तो यहां पे V1 निकाल के रखे हैं, है ना। तो क्या देखो, तो ये आया ना EV, तो यहां पे फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? U1 बराबर EV हो जाएगा। V1 क्या होगा? तो फिर U2 क्या होगा? U2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सरफेस बिफोर कोलिजन, U2 मेरा क्या होगा? 0, V2 भी क्या होगा? 0, है ना। हाँ, जो V1 है मेरा, V1, है ना, वो क्या हो जाएगा मेरा? V1, है ना। अब देखो तो ये है ना V2 माइनस V1 क्या है मेरा? वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर इंपैक्ट, V1 मेरा क्या हो जाएगा? V, ये हो जाएगा ना, V1 बराबर V2, ये माने है ना ये, ठीक है। तो देखो तो ये फॉर्मूला जो है यहां पे पुट कर दो, E बराबर क्या हो जाएगा? V2 0 और फिर माइनस V1 की जगह V2, फिर यहां पे U1 की जगह क्या है? EV, और फिर क्या है? 0। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? V2 बराबर E² V, ये, है ना। सेम ऐसे बच्चों आगे V3 निकालोगे, V4 निकालोगे, V2 ये V1 V2 V3 निकालोगे, यहां पे ये V3 V4 V5, तो इसी टाइप से आएगा। V3 बराबर आएगा E⁴V, V4 बराबर आएगा E⁴V। अब देखो जो यहां पे लिंकअप देख रहे हो कि V1 निकाल रहे हैं, है ना, E टाइम्स यहां का वेलोसिटी फर्स्ट, यहां का, है ना। अगर V2 निकाल रहे हैं तो E² टाइम्स फर्स्ट वेलोसिटी, हमको V3 निकालना है सेम वैसे, तो E3 यहां पे करेंगे और फर्स्ट वैल्यू यहां का वेलोसिटी, है ना। अगर हम EN निकालेंगे, सॉरी VN निकालेंगे, VN कुछ भी हो सकता है, V7, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे E⁴N, अगर यहां पे 10 है तो यहां पे 10 होगा, और फिर ये
कहाँ का वेलोसिटी है, शुरुआत का वेलोसिटी, शुरू में जब इंपैक्ट करने वाला होता है तब का वेलोसिटी यहाँ का। कहने का मतलब यहाँ का अगर वेलोसिटी हमको पता है ना, तो हम कहीं का भी वेलोसिटी हम जो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, है ना। फर्स्ट बाउंसिंग के बाद जो है वेलोसिटी, अगर फर्स्ट बाउंसिंग के बाद निकालना है तो यहाँ फर्स्ट 1 पुट करेंगे, अगर 2 बाउंसिंग के बाद निकालना है तो 2 पुट करेंगे, इसको निकालना है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अगर हमको ये बोला जाए कि 10th बाउंसिंग के बाद वेलोसिटी क्या होगा, है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की जगह 10 पुट करेंगे, यहाँ पे e की जगह 10 पुट करेंगे, और यहाँ पे v, ये शुरुआत का वेलोसिटी हम पता कर लेंगे, है ना। और शुरुआत का वेलोसिटी जो पता करना बड़ा आसान है ना। क्या करें, mgh बराबर क्या किए हम 1/2mv² से इक्वेट कर दिए, है ना। यहाँ से हम v निकाल लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों एक चीज और देखो, थोड़ा ध्यान देना। देखो अगर बॉल यहां पे है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 2 बाउंसिंग के बाद, 2 बार टकराने के बाद, यहां और यहां टकराने के बाद, ठीक है, ऐसे जो हाइट होता है, हाइट जो है वो ओरिजिनल हाइट का 5 है, ऐसे है ना, ओरिजिनल हाइट ऐसे अच्छे इतनी बना दो, इतनी बनाओ, है ना, ठीक है, यही तो बोला गया है। तो यहां पे जो इसकी, यहां पे जो बॉल है, यहां पे अगर बॉल रहेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी होगी, अगर यहां पे h हाइट है तो mgh, यहां पे अगर h/5 है तो mgh/5 हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज ये, यहां का वेलोसिटी निकाले हम तो √2gh, ठीक है। अगर हम यहां का वेलोसिटी निकाले, v2 का वेलोसिटी निकाले ऐसे, है ना, v2 इधर v2 यहां v2, तो हो जाएगा √2gh/5 कर देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे v निकल, यहाँ h, अगर मान लो यहाँ 5 करें तो यहाँ h/5 हो जाएगा, है ना। अगर हम 3 करते हैं h/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट जो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट यहाँ पे जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mgh/5, ठीक है। और यहाँ का वेलोसिटी कितना है, v2, ठीक है। फॉर्मूला हम निकाल लिए, ये है ना, और दूसरा पहला फॉर्मूला ये है ना, वही लिखे हैं, वी नो v बराबर √2gh, यहाँ का वेलोसिटी, है ना, बिफोर इम्पैक्ट, और v2 बराबर e²v, 2 बाउंसिंग के बाद, पहला बाउंसिंग यहाँ पे, दूसरा बाउंसिंग यहाँ पे, दूसरा बाउंसिंग के बाद जो है वो हाइट कितना होता है, h/5, है ना। तो दूसरा बाउंसिंग जो है ये यहाँ, ये पहला बाउंसिंग जो है वो v1 वेलोसिटी है, यहाँ का हम वेलोसिटी माने v2, क्या माने v2, पूरा फिगर बना सकते हो यहाँ तक, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा नहीं दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से e²v, है ना। v कहाँ का वेलोसिटी है, यहाँ का वेलोसिटी है, और v2 कहाँ का वेलोसिटी है, ये 2 बार बाउंसिंग होने के बाद यहाँ का वेलोसिटी है। देखो तो बच्चों v2 बराबर e²v, है ना। अब देखो बच्चों e² रहने दिए हम, v का फॉर्मूला यहाँ से √2gh है ना, यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 2gh होगा, सॉरी, एक मिनट बच्चों, 2gh होगा, 2gh है, 2gh यहाँ पे भी 2gh होगा, ठीक है, 2gh, ठीक है, ये लिख सकते हैं। आप देखो तो इधर v2 है ना, v2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो v2 ये e² हो गया, ये √2gh हो गया, है ना। अब देखो तो ये v2 है ना, v2, अब देखो तो यहाँ पे h है, यहाँ पे h है ना, यहाँ पे हाइट h/5 है, यहाँ पे क्या करेंगे हम h/5 पुट कर देंगे, है ना। तो ध्यान देना, ये h/5 और निकाल भी सकते हो, यही वेलोसिटी आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है तो निकाल सकते हो v2 बराबर, कि v2 जो होगा वो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, mgh/5, यहाँ पे 1/2mv2², है ना। तो v2 निकालोगे तो आ जाएगा √2gh/5, है ना। ये दोनों देखो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, यहाँ पे e के पावर 4 आ जाएगा, है ना। और देखो तो g इधर कट जाएगा, 2 इधर कट जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, है ना। तो बचेगा 1/5, और देखो रूट यहाँ पे रूट है ना, तो रूट का वैल्यू कितना तो 1/2, और यहाँ पे e², ठीक है, ये कट जाएगा, है ना। अब देखो बच्चों अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 1/2 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/5 की पावर 1/4, है ना। 1/5 कितना होता है 0.2, और 1/4 कितना होता है 0.25, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा e बराबर 0.669, ठीक है।
ये आंसर आता है। ठीक है, ठीक, ओके।